नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए ICMR NIMR के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और इसमें काफ़ी सारे प्रकार की पोस्ट निकाली गई है, जैसे LDC UDC स्टेनोग्राफर, ये पोस्ट निकाली गई है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई है, इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होंगी वो सारी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा ICMR राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिनांक 17 जनवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। आइए अब नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, व्यक्तिगत सहायक यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की एक पोस्ट निकाली गई है और वही जर्नल की पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की इसके अंदर 2 पोस्ट निकाली गई है, एक जर्नल की है और एक OBC की पोस्ट है। और प्रवर श्रेणी लिपिक, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, जो LDC की पोस्ट है वो 2 पोस्ट निकाली गई है और एक पोस्ट जर्नल की है और एक पोस्ट OBC की है। आप यहाँ पे लेवल भी देख सकते हैं। जो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है लेवल 6 की ये नौकरी है। 35,000 से 1,12,000 इसके अंदर सैलरी मिलेगी आपको। और जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है लेवल 4 की नौकरी है। 25,000 से 81,000 इसके अंदर आपको सैलरी मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं ये LDC की पोस्ट के ऊपर देख लीजिएगा, लेवल 4 की नौकरी 25,000 से लेके 81,000 आपको इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। जो अपर श्रेणी लिपिक है इसके अंदर 3 पोस्ट निकाली गई है और ये देख लीजिएगा 2 पोस्ट जर्नल की है, एक पोस्ट इसके अंदर OBC की रखी गई है। टोटल 3 पोस्ट पे ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। वेतन देख लीजिएगा 19,900 से 63,000 इसके अंदर वैकेंसी निकाली गई है। तो ये वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, आप देख लीजिएगा यहाँ पे आराम से। नोटिफिकेशन में शेयर कर दूंगा। पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, LDC और UDC की पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है। आगे हम देख लेते हैं जो भी मेन चीज़ यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देख लीजिएगा, दर्शाई गई रिक्तियाँ अस्थायी और भर्ती के किसी भी चरण में रिक्तियाँ बढ़ घट सकती है, मतलब वैकेंसी इंक्रीज और बढ़ाई मतलब घटाई जा सकती है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4/3/2000 शाम 5 बजे तक है। तो ये देख लीजिएगा, 4 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है। समय से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए, मतलब ऑनलाइन फॉर्म इसका सबमिट करना है आपको। आइए हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भरे जाने वाले पद को देख लेते हैं और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, पद कोड है PA यानी कि पर्सनल असिस्टेंट। पद का नाम व्यक्तिगत सहायक। वही ऊपर सैलरी हम बात कर चुके हैं, एक पोस्ट है इसके अंदर। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, कौन कौन इसके अंदर भर सकता है। ये तो यहाँ पे देख लीजिएगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में न्यूनतम 3 वर्ष की स्नातक डिग्री मतलब ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो चल जाएगा। योग्यता की कोई समकक्षता नहीं होगी, केवल डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी पर ही विचार किया जाएगा, मतलब केवल ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और इसके इक्विवेलेंट कोई भी मान्य डिग्री नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, 120 शब्द प्रति मिनट की गति में अंग्रेजी या हिंदी में शॉर्ट हैंड आपकी स्पीड होनी चाहिए। हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी आपके पास 120 शब्द प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड टाइप टेस्ट है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। ऊपर कंप्यूटर, MS ऑफिस, पावर पॉइंट का कार्य साधन ज्ञान, मतलब MS पावर पॉइंट और MS ऑफिस आपको चलाना आना चाहिए, ये यहाँ पे बता दिया गया है। कृपया ध्यान देख लेते हैं। लिखित परीक्षा के लिए अहर्क अंक UR EWS OBC के लिए 50%, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है, मतलब 50% अंक EWS और जर्नल के लिए, और जो OBC या फिर अदर SC ST के लिए 40% अनिवार्य मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे सेट किया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद कौशल शॉर्ट हैंड, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी आपकी ली जाएगी, देख लीजिएगा। मतलब परीक्षा शॉर्ट हैंड के बारे में बताया गया। प्रति मिनट 120 शब्द की गति से 10 मिनट में आपको 10 मिनट का इसके अंदर समय दिया जाएगा और आपकी स्पीड होनी चाहिए 120 शब्द प्रति मिनट। और प्रतिलेखन देख लीजिए, कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 60 मिनट या हिंदी में 75 मिनट, ये टाइम अपना देख लीजिएगा। और एज की बात करें तो 30 वर्ष इसके अंदर एज रखी गई है, तो आप देख लीजिएगा। ये पर्सनल असिस्टेंट की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं ये आशुलिपिक स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, वेतन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जॉब की मतलब वैकेंसी भी डिस्कस कर चुके हैं। आइए हम वो देख लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कंप्यूटर साक्षरता के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता, मतलब +2 पास आप होने चाहिए इसके अंदर, स्टेनोग्राफर के अंदर। और स्पीड की बात कर लेते हैं, देख लीजिए 80 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी या हिंदी शॉर्ट हैंड में गति।
मतलब कि हिंदी या इंग्लिश में आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। और ये इनमें भी मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है, देख लीजिएगा। जर्नल के लिए 40% और 50% यहाँ पे जर्नल ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए 40% यहाँ पे रखा गया है। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और ये हो गई है। आगे हम देख लेंगे अधिकतम आयु सीमा देख लीजिएगा। स्टेनोग्राफर के लिए 27 वर्ष एज रखी गई है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यूडीसी की अपर डिवीजन कलर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, वेतन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वैकेंसी की भी डिस्कस कर चुके हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। समकक्ष के विश्वविद्यालय या समकक्ष मान्यता मतलब आपके पास डिग्री होनी चाहिए एक। कंप्यूटर या अंग्रेजी में टंकण गति 35 शब्द प्रति मिनट, या हिंदी में शब्द मतलब इंग्लिश में या तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट ही स्पीड होनी चाहिए, या फिर हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए। ऊपर देख लेते हैं, प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी डिप्रेशन या फिर 10,500 KDPH, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये इतनी स्पीड आती है, इनको अगर कैलकुलेट किया जाए तो 35 शब्द या 30 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ऊपर हम देख चुके हैं। और इसके अंदर भी मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% अंक लाने अनिवार्य है, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और एज की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा 27 वर्ष एज रखी गई है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। बात कर लेते हैं एलडीसी की, यहाँ की यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क पे स्केल हम ऊपर बात कर चुके हैं। वैकेंसी की बात कर चुके हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण मतलब +2 क्लास वाला बच्चा इस एलडीसी की पोस्ट को भर पाएगा। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण 35, वही टाइपिंग मांगी गई है। इंग्लिश में आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी में आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे बता दिया गया है। और इसके अंदर भी मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस जर्नल के लिए 50% मार्क, और रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 40% मार्क कैटेगरी मार्क्स मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। एज की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिएगा 27 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। आगे हम आवेदन कैसे करें, यहाँ पे देख लीजिएगा लिखा गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है रिक्रूटमेंट NIMR.org.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना आवेदन ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। और उम्मीदवारों को अपर दे आवेदन शुल्क राशि 300 मतलब 300 रुपये आपसे फ़ीस चार्ज की जाएगी। केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से करना होगा, मतलब जो फ़ीस आपको कटवानी है वो ऑनलाइन ही फ़ीस आपको कटवानी है। ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को कोई भी दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होने वाला है, आपका सिलेक्शन। आइए ये थोड़ा सा देख लेते हैं। उपयुक्त पदों के लिए चयन केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, जो कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन होगा। तो ये आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो रिटन एग्जाम के बेसिस पर होने वाला है। और जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार यानी कि UR EWS OBC उम्मीदवार के मामले में 50% अंक, 40% उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे। हालांकि माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा हम बात कर चुके हैं 40% अंक कौशल परीक्षा के लिए पात्र होंगे। हालांकि लिखित परीक्षा की योग्यता सूची के अनुसार केवल 20 उम्मीदवारों को ही कौशल परीक्षा के लिए बुला जाएगा। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होगी वो उतना 20 उम्मीदवारों को मतलब जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग बुला जाएगा। जैसे एक एक या दो दो जितनी भी वैकेंसी है उनके 20 कैंडिडेट को उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने बता दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा कौशल परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, मतलब जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए कोई भी अंक नहीं निर्धारित किए गए, वो ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट स्टेज रहेंगी। योग्यता सूची तैयार करने के लिए कौशल परीक्षा पर विचार नहीं किया जाएगा। कौशल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर उम्मीदवारों को योग्यता सूची से मतलब फेल कर दिया जाएगा अगर आप स्किल टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे तो। ये थोड़ा सा बताया गया है। लिखित परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन DPOT निर्देशक के अनुसार और सभी पात्रता मानदंडों लिखित परीक्षा के योग्य क्रम में किया जाएगा। तो ये रिटर्न एग्जाम के हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। और हम आगे देख लेते हैं जो भी मेन चीज़ है। ये आयु की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि सभी पदों के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि यानी कि 4/3/2024 को होगी। मतलब 4/3/2024 को आप एज जितनी इन्होंने मांगी है जिस भी पोस्ट के लिए, तो उतनी आप कंप्लीट करते होने चाहिए 4/3/2024 तक। ये यहाँ पे थोड़ी सी बताई गई है। अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले नॉन क्रिमिनल समय पर संशोधित भारत सरकार के दिनांकित 1/7/1998 के अनुसार आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो जनरल वालों को कोई सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। ये थोड़ा सा आप सभी को भी पता होगा इसके बारे में। और
बाकी अन्य रिजर्वेशन कैटेगरी को छूट यहाँ पे देख लीजिए दी जा रही है। जो ओबीसी एसटी एससी को होगा 5 वर्ष की छूट दी जा रही है यहाँ पे। वैसे ही छूट मिलेगी जैसे सबको दिया जा रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा। यहाँ पे देख लीजिएगा अन्य लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा की तिथि समय स्थान के संबंध में जानकारी अब सूची उम्मीदवारों को कॉल लेटर प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। संबंध में किसी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा बता दिया गया है कि एग्ज़ाम डेट और आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो समय समय पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं। अगर कोई भी इसमें अगर इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपकी कोई काम की चीज़ नहीं है। आगे हम देख लेते हैं। ये इंग्लिश में नोटिफिकेशन आ गया जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, सेम इंग्लिश में दिया है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। ये डिटेल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा और ये हम सारा रीड कर चुके हैं। बस यही फ़र्क है, ऊपर हिंदी में दिया था और नीचे इंग्लिश में दिया है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से आराम से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।